हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए और हमें प्रश्न दिया है 2 की घातांक एक्स और हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ किया जाएगा। हमें पता है डी बटा डी एक्स ए की घातांक एक्स। यदि इसका अवकलन करना है तो इसके अवकलन का सूत्र होता है ए की घातांक एक्स और लॉग ए, जिसका आधार क्या होता है, ई होता है। यहाँ ए क्या है, अचर है। उसके बाद एक समाकलन का सूत्र भी हमें याद रखना है। समाकलन के डी एक्स बराबर होता है के एक्स प्लस सी। यहाँ के जो है वो क्या है, के अचर है। ये याद रखें आप, के क्या है, अचर होगा। तो अचर है तो इसका समाकलन होगा के एक्स प्लस सी। अब हम प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जो प्रश्न दिया है मैं उसको आई के बराबर मान लेता हूं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह आई के बराबर है, अर्थात इसका जिसका हमें समाकलन करना है 2 की घातांक एक्स और ये dx हो जाएगा। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1 और अब यहां पर मान लेते हैं, माना 2 की घातांक x बराबर मैंने t मान लिया। अब 2 की घातांक x का मैं अवकलन करूंगा x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन होगा 2 की घातांक x और ये हो जाएगा log 2, जिसका आधार कितना होगा, e। और t का अवकलन करेंगे तो ये होगा dt बटा dx बन जाएगा। तो यहां से हम 2 की घातांक x dx का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा dt और बटे में होगा log 2, जिसका आधार e होगा। अब यह मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो हमें i का मान मिल जाएगा। तो अब समीकरण 1 से जब मान रखेंगे तो i बराबर समाकलन ये हो जाएगा dt और बटे में होगा log 2, जिसका आधार e है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि यहां पर ये अचर है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, i बराबर इसका समाकलन हो जाएगा 1 बटा log 2, तो हम साइड में कर देंगे और इसका समाकलन हो जाएगा t और प्लस हो जाएगा c। इसके लिए सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। तो अब i बराबर होगा, t का मान रख लेंगे हम। t का मान क्या है हमारे पास, t का मान हमने माना था 2 की घातांक x और बटे में कितना आ गया, बटे में आ गया log 2, जिसका आधार e है और प्लस c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।